जी हाँ, आपने तीर्थों के महातीर्थ गया जी का नाम सुना होगा, जहां हर हिंदू अपने पितरों का श्राद्ध करने के लिए जीवन में एक बार जरूर जाता है। तो ये कहानी, ये स्टोरी, ये रिपोर्ट गया से है, गया जी से है, लेकिन यह हिंदू धर्मस्थल या तीर्थ के बारे में, यह है महाबोधि टेम्पल। जी हाँ, वही महाबोधि टेम्पल जहां राजकुमार सिद्धार्थ को निर्माण प्राप्त हुआ था और वो बन गए थे भगवान गौतम बुद्ध। तो साहब, जब राम का टेम्पल अयोध्या में हिंदुओं को समर्पित कर दिया गया, उनके ट्रस्ट को दे दिया गया, उसी तरह से वक्फ की लड़ाई चल रही है, जहां मुस्लिम समुदाय यह कहता है कि वक्फ के अफेयर में सरकार को दखल देने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वह उनका धार्मिक मामला है। अब मामला क्या है, नहीं है, वक्फ का क्या निर्णय है, उस पर तो काफी सारे वीडियो हैं मेरे चैनल। लेकिन यहाँ पर संभवतः इन दोनों केसों से उत्साहित होकर, प्रेरित होकर जो बुद्ध संप्रदाय के लोग थे, उन्होंने भी कह दिया कि जो महाबोधि टेम्पल है, जहाँ भगवान बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ और वो सिद्धार्थ राजकुमार से भगवान बुद्ध में परिवर्तित हुए, वह टेम्पल हमारा है और बिहार सरकार हमें वह टेम्पल सुपुर्द कर दे। और यह लड़ाई पहुंच गई कहां? नीचे से होते होते पटना हाई कोर्ट के हवाले सुप्रीम कोर्ट, जहां रिलीजियस कंट्रोल किसका, सरकार का या उस धर्म संप्रदाय का जिसका मंदिर या मस्जिद है। अब इस पर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। तो इन दिस वीडियो वी विल discuss this very bold verdict of Supreme Court which has come on Mahabodhi Temple. अब निर्णय को प्रथम दृष्टया अगर हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने महात्मा बुद्ध को बुद्ध गया से ही बाहर कर दिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन सच्चाई यह नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने न तो इस बारे में कोई अंतिम फैसला दिया है, ना बुद्ध भगवान बुद्ध को बिहार से बाहर किया है, महाबोधि टेम्पल से बाहर किया है, न ही सरकार से कहा है कि यह मंदिर आप बुद्धिस्ट लोगों को सौंप दे। उन्होंने तो सिर्फ इतना कहा कि सुप्रीम कोर्ट इसका उचित फोरम नहीं है, आप जाइए पटना उच्च न्यायालय। लेकिन इस केस का अंजाम जो भी हो, इसकी सुनवाई जहां भी हो, वो अलग बात है। लेकिन इसने एक बहस को जन्म दिया है कि जो रिलीजियस प्लेस है, जो धार्मिक स्थान है, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, बुद्ध टेम्पल हो, उस पर वास्तव में कंट्रोल किसका होना चाहिए? उसको चलाएगा कौन, उसको संचालित कौन करेगा? सरकारें या फिर उस धर्म संप्रदाय के लोग? उसका फॉर्म जो भी हो, वो ट्रस्ट बनाए, सोसाइटी बनाए, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट बहस यह है कि इसको कंट्रोल कौन करेगा? तो साहब, इस केस में जो बैकग्राउंड है वो यह है कि एडवोकेट एंड फॉर्मर मिनिस्टर सुलेखा खुम्बरे ने बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 को ही चैलेंज कर दिया और कहा कि जो बुद्धिस्ट टेम्पल है उसका पूरा स्वायत्त और उसका पूरा मैनेजमेंट और उसका पूरा कंट्रोल हमें दिया जाए, अर्थात मंदिर को दिया जाए। तो साहब, अभी जो गया में स्थिति है, वहाँ पे जो टेम्पल है, वहाँ पे जो मुख्य टेम्पल है, उसको एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चलाते हैं। उस बोर्ड में 4 बुद्धिस्ट होते हैं, 4 ही हिंदू होते हैं और जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर गया के होते हैं वह उसके पदेन सचिव होते हैं, चेयरमैन होते हैं। तो साहब,
जो जस्टिस MM सुंदरेश और के विनोद चंद्रन ने इस मुकदमे की सुनवाई कर रहे थे, उन्होंने सुनवाई करते वक्त कुछ गंभीर बातें कही हैं जिसको हमें जानना समझना जरूरी है व्हेन इट कम्स टू इविक्शन। लेट इट बी मंदिर, लेट इट बी मस्जिद, लेट इट बी गुरुद्वारा। इविक्शन मीन्स इविक्शन, या किसी और प्रॉपर्टी से हो। तो वहां पे वो कहते हैं कि आर्टिकल 32 जो है वो रूट नहीं है। आपने गलत सेक्शन में यह मुकदमा फाइल किया है। अब वकील साहब आप ही मुझे बताइए कि इसमें मैं आपको क्या रिलीफ दूं, हाउ वी विल डू इट। सो आप जाइए, इसमें जो पावर है, जो इसमें हो सकता है, जिसकी संभावना है, वह है हाई कोर्ट लेवल पे। आप जाइए और उस मुकदमे को पुनः हाई कोर्ट में सुनवाइए। तो साहब इससे एक बात और स्पष्ट हो गई कि सुप्रीम कोर्ट अगर आप डायरेक्ट आ रहे हैं, स्पेशली amending the legislation, then this is not the right approach. It is required, it is said in this order that you first approach the concerned court. Here it is, in this case it is Patna High Court. अब बहस फिर वहीं आके खड़ी हो गई। रिलीजियस ऑटोनॉमी मतलब धार्मिक स्वतंत्रता आपको दी जाए वर्सेज लीगल प्रोसेस, कानूनी तरीका उसका क्या होगा। और इस पूरे पचड़े में जो आज जो भारत का बुद्धिस्ट है उसको ऐसा लग रहा है कि उसके साथ अन्याय हुआ है। फिर आपको यह भी सुनिश्चित करना है कि इस ट्रस्ट में जो संस्थान चल रहे हैं, जो स्कूल चल रहे हैं, जो कॉलेज चल रहे हैं, वहाँ जो सेकुलर वाइब है वह भी बनाए रखनी है। ऐसा लगनी चाहिए कि यह कमेटी दोनों को बराबर तराजू पे तौलती है। वैसे इस केस में जो रिलीफ मांगा गया वह बिल्कुल अयोध्या की तर्ज पर मांगा गया, साउथ के शिवमोगा मंदिर के तर्ज पर मांगा गया। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आप जाइए पटना हाई कोर्ट, दैट इज द राइट कोर्ट फॉर यू टू गिव यू रिलीफ। और अभी इस मसले को खारिज नहीं किया है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन महाबोधि टेम्पल बुद्धिस्टों को सौंपा भी नहीं है। अगली सुनवाई इस मसले में जुलाई 29 की है, जहां पर बुद्धिस्ट साइट जो हैं उनके बारे में जो सबूत पेश किए गए हैं और जो मंदिर में भेदभाव है, रखरखाव में कमी है, मिसमैनेजमेंट है, और जो वहाँ पुराने अस्तित्वों और पांडुलिपियों की चोरी, डकैती और स्मगलिंग हो रही है, इन सारे मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट 29 जुलाई को पुनः इस मुकदमे को सुनेगी। बट जो बिहार में सरकार के साथी हैं, उपेंद्र कुशवाहा और उस तरह के अनेक ऐसी पार्टियां, बैकवर्ड्स लोगों की पार्टियां, दलितों की पार्टियां, ओबीसीज की पार्टियां, वो कह रहे हैं कि जी हमें तो कोर्ट का फैसला नहीं चाहिए, हमें तो पूरी की पूरी बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 का उसी में अमेंडमेंट चाहिए, उसी कानून में बदलाव चाहिए। और इस तरह से इस विषय पर कि टेम्पल के ऊपर, गुरुद्वारे के ऊपर सरकार बनाम जनता किसका अधिकार होगा। अब यहां पर आपसे मैं यह जानना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सही फैसला दिया। आपको क्या लगता है कि सही जगह मुकदमा करना बहुत जरूरी है। मुकदमा में चाहे जितनी भी मेरिट हो, आप गलत जगह चले जाएंगे तो आप फंस जाएंगे। अगर इस मामले में जो अभी यथास्थिति है उसको एज इट इज रखा जाए तो वहां पे सवाल होता है कि क्या इससे बुद्धिस्टों के धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला नहीं माना जाए। क्या आप अगर होते सुप्रीम कोर्ट की तरह तो इस मामले की डायरेक्ट सुनवाई करते,
या आप भी यही कहते कि नहीं नहीं जाइए, आपके लिए राइट फोरम तो आपका हाई कोर्ट है। खैर, इस बारे में आपके जो भी विचार हों वो कमेंट में आए, मुझे बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। कीप ऑन वॉचिंग फोर्सी सुप्रीम लॉ पार्टनर्स। वी विल कीप यू updated with the latest information and latest status in this case। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे वीडियो के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।